नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज़। अगर आपने हमारे हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारी नई खबरों की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सरकारी नौकरी 2020, बिना परीक्षा हेल्थ ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका, 14 जुलाई तक करें अप्लाई। चले जानते हैं विस्तार से। चीनी महामारी कोरोना के वैश्विक संकट के दौर पर सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अगर आप हेल्थ सेक्टर में सरकारी नौकरी के जरिए लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास सुनहरा मौका है। बिना परीक्षा आपके पास हेल्थ ऑफिसर बनने का शानदार मौका है। दरअसल स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार CHO रिक्वायरमेंट 2020 के तहत स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने बिहार में 1000 से ज़्यादा पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसके लिए 14 जुलाई 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि उम्मीदवारों का चयन शॉर्ट लिस्टिंग और मेरिट के आधार पर होगा। इसके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। पद का नाम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। पदों की संख्या 1050। योग्यता नर्सिंग में बैचलर्स होना चाहिए, साथ ही में स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। आयु सीमा 21 से 45 साल के बीच होगी। हालांकि ST SC और SC उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 47 साल होगी। चयन मेरिट आधार पर होगा। नोट, इसके लिए आपको उम्मीदवारों को पहले इग्नू द्वारा 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाएगा। इसके बाद इसकी नियुक्ति की जाएगी। इस कोर्स का शैक्षणिक सत्र जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक होगा। वेतन शुरुआत में ही 15,000 रुपये प्रति महीने के साथ साथ 10,000 रुपये प्रति महीने का स्टाइपेंड। नियुक्ति के बाद 25,000 रुपये का पे स्केल होगा। चले जानते हैं अगले खबर की ओर। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का सुनहरा मौका, 16 जुलाई तक करें अप्लाई। चले जानते विस्तार से। कर्मचारी चयन आयोग SSC ने कुछ 1564 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। SSC की ओर से जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक इसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 16 जुलाई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के तहत SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गौरतलब है कि इस भर्ती की प्रक्रिया पहले अप्रैल के महीने में ही शुरू होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की वजह से तारीखों को आगे बढ़ाया गया। इस भर्ती के तहत दिल्ली पुलिस में SI के पद के लिए 169 पद रखे गए हैं, जिसमें 91 पद पुरुषों के लिए और 78 पद महिलाओं के लिए हैं। वहीं CAPF में कुल 1395 पद रखे हुए हैं, जिसमें 1342 पद पुरुषों के लिए और 53 पद महिलाओं के लिए है। चले जानते हैं आवेदन से जुड़ी अहम जानकारी। पद का नाम है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर। पदों की कुल संख्या 1564। पदों का विवरण। दिल्ली पुलिस में SI पद के लिए 169 पद रखे गए हैं, जैसे कि ऊपर बताया गया है। सैलरी 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये प्रति महीने होगी। उम्र सीमा 20 से 25 साल के बीच। योग्यता ग्रेजुएशन। आवेदन शुल्क जनरल OBC EWS वर्ग के लिए 100 रुपया। वही ST SC वुमेन एक्स सर्विसमैन के लिए कोई शुल्क नहीं होगा। चलिए जानते हैं महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 16 जुलाई 2020। आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 18 जुलाई। चालान से भुगतान की आखिरी तारीख 22 जुलाई। कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तारीख पेपर 1 जो कि 29 सितंबर से 5 अक्टूबर 2020 के बीच होगा। और चयन जो है कंप्यूटर आधारित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट के आधार पर होगा। चले जानते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान GDS रिक्वायरमेंट 2020, 10वीं पास युवाओं के लिए निकली हैं बम्पर नौकरियां। चले जानते हैं विस्तार से। दरअसल डाक विभाग के राजस्थान सर्किल के ग्रामीण डाक सेवकों GDS की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार ग्रामीण डाक सेवकों के कुल 3662 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 21 जुलाई 2020 है। इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों को APPOST.in पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन से जुड़ी मुख्य तारीखें। आवेदन की आखिरी तारीख 21 जुलाई 2020। योग्यता 10वीं पास होना जरूरी है। आवेदन शुल्क। इन पदों पर आवेदन के लिए सामान्य कैटेगरी के लोगों के लिए 100 रुपये शुल्क है, जबकि ST SC और OBC के उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है। पदों की कुल संख्या 3662। आयु सीमा 18 से 40 साल के बीच होगी। ST SC और OBC के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में छूट दी गई है। चयन प्रक्रिया 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट के आधार पर होगी। आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं।
सरकारी नौकरी 2020 12वीं पास के लिए ग्राम रोजगार सेवक के पदों पर निकली है नौकरियां। चलिए जानते हैं विस्तार से। सरकारी नौकरी चाह रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। दरअसल भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRD ने जयपुर राजस्थान और संबलपुर उड़ीसा जिले के ग्राम रोजगार सेवक GRS के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कुल 118 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इसकी आखिरी तारीख 15 जुलाई 2020 है। योग्यता कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। स्थानीय निवासी होना भी जरूरी है। आवेदन शुल्क, इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। कुल पद 118। आयु सीमा, उम्मीदवारों की आयु 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया, उम्मीदवारों का चयन 12वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। आवेदन करने के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। SBI SO रिक्वायरमेंट 2020 भारतीय स्टेट बैंक में युवाओं के लिए निकली नौकरियां। चले जानते हैं विस्तार से। दरअसल देश की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस यूनिट में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के कुल 64 पदों समेत कई अन्य पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं, जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवारों को बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाना होगा। आवेदन की प्रक्रिया 23 जून से शुरुआत हो गई है और अंतिम तिथि 13 जुलाई 2020 तक होगी। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। योग्यता, विभिन्न पदों के लिए योग्यता अलग अलग रखी गई है। योग्यता की जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आवेदन शुल्क की आखिरी तारीख 13 जुलाई 2020 है। आवेदन शुल्क सामान्य के लिए 750 रुपये, OBC के लिए 750 रुपये, ST/SC के लिए कोई शुल्क नहीं है। पदों की संख्या, कुल पद 64 है। आप पूरी पदों की संख्या को इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। आयु सीमा, इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 25 से 40 साल रखी गई है। विभिन्न पदों के लिए अलग अलग आयु सीमा रखी गई है। चयन प्रक्रिया, इंटरव्यू के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन होगा। बाकी की जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर देख सकते हैं। सरकारी नौकरी जल्दी करें, यहाँ निकली है 90,000 से ज्यादा वैकेंसी। उम्मीदवार ऐसे कर सकते हैं अप्लाई। चले जानते हैं विस्तार से। नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। दरअसल बिहार के शिक्षा विभाग ने शिक्षक पद के लिए 90,000 वैकेंसी निकाली है। बिहार शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। नए शेड्यूल में उन उम्मीदवारों को भी शामिल किया गया है जो 18 महीने का DLED प्रोग्राम, TET परीक्षा या केंद्रीय शिक्षता पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं। इसके लिए आवेदन की तारीख 15 जून से 14 जुलाई तक रखी गई है। वही पहली मेरिट लिस्ट 23 जुलाई को जारी की जाएगी और 31 अगस्त तक भर्ती प्रक्रिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ पूरी कर ली जाएगी। गौरतलब है कि संशोधित शेड्यूल पटना हाईकोर्ट के 21 जनवरी 2020 के आदेश के मुताबिक किया जाएगा। चले जानते हैं अहम जानकारी। संस्था का नाम है बिहार शिक्षा विभाग। पद है शिक्षक। पदों की संख्या 94,000। योग्यता DLED प्रोग्राम, TET परीक्षा या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास। महत्वपूर्ण तारीख, आवेदन की आखिरी तारीख 14 जुलाई। मेरिट लिस्ट जारी होगा 18 जुलाई को। नियोजित समिति द्वारा मेरिट लिस्ट का अनुमोदन 21 जुलाई तक किया जाएगा। मेरिट लिस्ट का प्रकाशन 23 जुलाई को होगा। मेरिट लिस्ट पर आपत्ति 24 जुलाई से 7 अगस्त तक किया जा सकेगा। मेरिट लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 12 अगस्त तक होगा। जिला द्वारा पंचायत एवं प्रखंड की मेरिट लिस्ट का अनुमोदन 13 से 22 अगस्त के बीच होगा। नियोजन इकाइयों द्वारा मेरिट लिस्ट का सार्वजनिकरण 25 अगस्त तक होगा। आवेदन के साथ संलग्न सेल्फ अटेस्टेड प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण पत्र से मिलान 28 अगस्त तक किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच कर नियोजन पत्र भेजने की प्रक्रिया 31 अगस्त तक होगी। बाकी की जानकारी आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। मिशन रोजगार के तहत CM योगी 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। PM मोदी आज करेंगे इसका आगाज। चले जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 1 करोड़ लोगों को रोजगार देकर नया रिकॉर्ड बनाएंगे। CM योगी के मिशन रोजगार का आगाज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। राज्य सरकार की इस योजना पर जहां विपक्षी दल निशाना साध रहे हैं, वहीं दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूर रोजगार के अवसर मिलने से बेहद खुश हैं। CM योगी की इस पहल से लॉकडाउन में रोजगार खो चुके इन बेरोजगारों की आंखों में एक नई उम्मीद और खुशियां जगी है।
यूपी सरकार लॉकडाउन के दौरान राज्य में लौटे लाखों प्रवासी मजदूरों और बेरोजगारों के लिए आज से मिशन रोजगार के नाम से रोजगार का मेगा अभियान शुरू करने जा रही है, जिसका मकसद राज्य में करीब 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का है। इस योजना का उत्थान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन करेंगे। साथ ही प्रदेश में रोजगार पाने वाले कुछ लोगों से भी बात करेंगे। रोजगार के इस मिशन के तहत सरकार ने पूरा खाका तैयार किया है, जिसमें लॉकडाउन के दौरान यूपी लौट रहे प्रवासी श्रमिकों और कामगारों का पूरा डेटा बैंक मैपिंग के साथ तैयार किया गया है। सरकार इन कामगारों को एमएसएमई, एक्सप्रेसवे, हाईवे, यूपीडा, मनरेगा आदि क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर रोजगार से जोड़ भी चुकी है। आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंचने वाला है। प्रदेश में एमएसएमई इकाई से क्षमता बढ़ाने और खुद को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने के लिए 5 मई को 54,000 से अधिक इकाइयों का ऑनलाइन लोन दिया गया। आज के कार्यक्रम में एमएसएमई को भी लोन दिया जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह की खबरें तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।